एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया कि वो ना किसी की धमकी से डरता है, ना किसी के सामने झुकता है। नाटो ने भारत को खुलेआम चुनौती दी थी। अगर भारत ने रूस से हथियार खरीदे, सस्ता तेल खरीदा या रूस के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत किया तो भारत को बर्बाद कर देंगे। इतना ही नहीं, नाटो ने यह तक कह डाला कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन रूस युद्ध में बातचीत की मेज पर नहीं लाया तो भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत ने नाटो की इन धमकियों को न सिर्फ हवा में उड़ा दिया, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया कि नाटो के बड़े बड़े लीडर्स के होश उड़ गए। भारत ने रूस के साथ अपने रिश्तों को और गहरा करते हुए रूस को हजारों ऑयल टैंकरों का एक मेगा ऑर्डर दे दिया। जी हाँ, भारत ने साफ कर दिया कि हमारी ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं और हम तेल और गैस जहां से चाहें वहां से खरीदेंगे, चाहे नाटो कितनी भी धमकियां दे। ये जवाब इतना दमदार था कि नाटो को अब सोचना पड़ रहा है कि भारत के खिलाफ कोई कदम उठाए भी या नहीं। आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत का ये मास्टर स्ट्रोक नाटो के लिए कितना बड़ा झटका साबित होने वाला है। क्या नाटो की 100% टैरिफ की धमकियां भारत को डिगा पाएंगी? और कैसे भारत ने नाटो के उस साम्राज्य को चुनौती दी है जो दशकों से दुनिया पर हुकूमत करता आया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत की इस रणनीति ने ब्रिक्स देशों को कैसे एक नई ताकत दी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो जियोपॉलिटिकल दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सच्चे देशभक्त की तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारत की ताकत और आत्मसम्मान का ऐलान है। अब आइए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। दरअसल अमेरिका और नाटो ने मिलकर भारत के खिलाफ एक नया जियोपॉलिटिकल गेम शुरू करने की कोशिश की है। अमेरिका, जो खुद नाटो का अहम हिस्सा है, और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ की धमकी दी। ये धमकी तब आई जब अमेरिका ने ऐलान किया कि रूस के यूक्रेन पर हमले को देखते हुए वो रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाएगा। और ये प्रतिबंध सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों को भी निशाना बनाएंगे। नाटो के जनरल सेक्रेटरी मार्क रूट ने खुलकर कहा कि अगर भारत, चीन और ब्राजील ने रूस के साथ तेल, हथियार या किसी भी तरह का व्यापार जारी रखा तो नाटो इन देशों पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। नाटो का तर्क है कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार से चला रहा है। रूस का सस्ता क्रूड ऑयल भारत और चीन खरीद रहे हैं, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है और इसी पैसे से रूस अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है जो यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। नाटो ने भारत को दो रास्ते दिए, या तो पीएम मोदी पुतिन को युद्ध विराम के लिए बातचीत की मेज पर लाएं या फिर रूस के साथ सारा व्यापार बंद कर दें। लेकिन भारत ने नाटो की इस धमकी को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा, भारत की ऊर्जा जरूरतें हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। हम तेल और गैस जहां से हमें फायदा हो वहां से खरीदेंगे। हमारी नीतियां वैश्विक बाजार और भू राजनीतिक स्थिति पर आधारित हैं। नाटो या कोई और देश हमें ये नहीं बता सकता कि हम किससे व्यापार करें या ना करें। ये जवाब इतना कॉन्फिडेंट और दमदार था कि नाटो को समझ नहीं आ रहा कि नाटो इसका भारत का सामना कैसे किया जाए। भारत ने ना सिर्फ रूस से तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि रूस के साथ एक ऐतिहासिक डील साइन की, जिसमें हजारों ऑयल टैंकरों का ऑर्डर शामिल है। ये डील ना सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि रूस के साथ भारत के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करेगी। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि रूस हमारा पुराना और भरोसेमंद दोस्त है। चाहे नाटो 100% टैरिफ लगाए, 1000% टैरिफ लगाए या फिर कोई और धमकी दे, भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहेगा। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब पश्चिमी देशों ने भारत को निशाना बनाने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने अपने हितों की रक्षा की, पश्चिमी देशों ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। 1999 के कारगिल युद्ध को याद कीजिए, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। उस वक्त अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था।
लेकिन रूस ने उस मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया। रूस ने न सिर्फ कारगिल हमले की निंदा की, बल्कि भारत को रणनीतिक समर्थन भी दिया। और आज जब नाटो भारत को धमकियां दे रहा है, तब भी भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ेंगे। भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी से साफ कर दिया कि भारत नाटो की धमकियों को गंभीरता से नहीं लेता। भारत ने न सिर्फ रूस के साथ तेल की डील को आगे बढ़ाया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि वो जियोपॉलिटिकल गेम में अब एक सुपर पावर बन चुका है। नाटो के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत, चीन और ब्राजील जैसे ब्रिक्स देशों का रूस के साथ व्यापार नाटो की रणनीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नाटो की रणनीति ये थी कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि वो यूक्रेन पर हमले ना कर सके। लेकिन भारत ने नाटो की इस रणनीति को पूरी तरह फेल कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी ऊर्जा नीति हमारी अपनी है और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने ना सिर्फ तेल की डील को मजबूत किया, बल्कि रूस के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाया। हाल ही में भारत और रूस ने अंतरिक्ष अनुसंधान में एक नई संयुक्त परियोजना की घोषणा की, जिसमें दोनों देश मिलकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और स्पेस मिशन पर काम करेंगे। ये नाटो के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि भारत और रूस का ये गठजोड़ न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक और तकनीकी रूप से भी पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बन रहा है। दोस्तों, भारत की इस रणनीति ने न सिर्फ नाटो को बैकफुट पर धकेल दिया, बल्कि ब्रिक्स देशों को भी एक नई ताकत दी है। भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ता सहयोग अब एक नया वैश्विक समीकरण बना रहा है। ब्रिक्स देश अब न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से भी पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे वो रूस के साथ तेल की डील हो, हथियारों की खरीद हो या फिर अंतरिक्ष में सहयोग, भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा। अब सवाल ये उठता है कि नाटो का अगला कदम क्या होगा? क्या नाटो और अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेंगे या फिर भारत की इस दहाड़ के सामने चुप बैठ जाएंगे? जानकारों का मानना है कि नाटो के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत का बाजार, उसकी सैन्य ताकत और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति नाटो के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर नाटो ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, तो इसका उल्टा असर पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। भारत ने हाल ही में न सिर्फ रूस के साथ तेल की डील को मजबूत किया, बल्कि ब्रिक्स देशों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी और गहरा किया है। भारत ने ब्रिक्स समिट में साफ कर दिया कि ब्रिक्स देश अब एक नया वैश्विक आर्थिक ढांचा तैयार कर रहे हैं, जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को तोड़ेगा। भारत की इस रणनीति ने नाटो को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, भारत का यह कदम सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि एक ऐलान है। भारत ने दुनिया को बता दिया कि वो पुराना भारत नहीं, जो पश्चिमी देशों के दबाव में झुक जाता था। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर चलता है, अपने हितों की रक्षा करता है और अपने दोस्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि नाटो और अमेरिका इस जंग में आगे क्या करते हैं। क्या वो भारत के खिलाफ अपनी धमकियों को अमल में लाएंगे या भारत की इस ताकत के सामने चुप्पी साध लेंगे? इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर है और हमारी सरकार ने साफ कर दिया कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस धमाकेदार खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि भारत अब किसी की धमकी से डरने वाला नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।